हेलो भाई बहनों, सबका नमस्कार है। सभी को गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के ताज़ा सुर्खियों में क्या है। करंट अफेयर्स 26 मई 2021। ठीक है, देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस में आज क्या है। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। विश्व थायराइड यानी कि ऑटोग्रंथि दिवस 25 मई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस 25 मई। वैशाख दिवस यानी कि वैशाख का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है मई महीने में पूर्णिमा का दिवस। 26 मई 2021 यानी कि आज का ही दिन है भाई। ठीक है, ये जो सेकंड में लिखा है विश्व थायराइड दिवस है। ये जो है थायराइड, ठीक है, एक प्रकार का रोग होता है जो इंसान को कोई भी जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई पार्ट्स में उसका पेन रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं थायराइड। उसमें उसमें क्या होता है कि जो हमारा गले की जो हड्डी होती है वो सूज जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस, देखो ये भी ये मामला है। मैंने बात बताई थी पहले भी वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय जब वर्ड्स निकल के आता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ एक कंट्री में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है लापता बाल दिवस। भाई कोई ना किसी का बच्चा कहीं ना कहीं किसी का किसी कोई भी कंट्री में कोने में खो जाता है, लापता हो जाता है। फिर पता ही नहीं चलता है वो कहाँ है, किधर है, कैसे है, ऐसे है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये बाल लापता बाल दिवस है वो 25 मई को है। ठीक है, वैशाख दिवस है मई महीने में पूर्णिमा का दिवस 26 मई यानी कि आज का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है देखते हैं। 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन एड्स 2022 29 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक की अवधि में मॉन्ट्रियल, ये जो शहर है कनाडा, उसमें आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है आ सकता है एग्जाम में। विश्व एड्स सम्मेलन है वो मॉन्ट्रियल में जाने वाला है। कब? 2022, 2022 में। ठीक है, याद रखना। और ऐसा ऐसा लगे तो लिख भी लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ है आज के दिन देखते हैं। बेम्बो सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि BSI, ठीक है, ये जो मैंने कलर्स में लिखा है वो। ठीक है, तो बेम्बो सोसाइटी ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि COA ने वास्तु निर्माण क्षेत्र में बांस के उपयोग पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो ये बहुत बहुत अच्छी बात है और आंखें खुलाने वाली बात है। हम कहते हैं ना कि भी हमारा नया घर बनाया है, नया फ्लैट लिया है, नए अपार्टमेंट में वो लिया है, टेनामेंट लिया है। ठीक है, तो यहाँ जो वास्तु निर्माण क्षेत्र में जो बांस का उपयोग होता था, उपयोग पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो बांस है वो बांस का उपयोग होता है जब वास्तु निर्माण होता है तब। ठीक है, तो ये जो बांस जो है वो ऐसी एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत लंबा होता है। ठीक है, यानी कि माने कि आप एक बांस काट लो, ठीक है, तो उसका आप जो चाहे माने कि आप घर में जो भी चीज़ चाहे वो बना सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो उसको एक बार काट दिया तो काट दिया, फिर वो निकलता नहीं है, जमीन जमीन से निकलता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया BSI और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA ने वास्तु निर्माण क्षेत्र में बांस के उपयोग पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता करने की दिक्कत क्यों आ रही है भाई? ठीक है, तो हम पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई कि जो चीज़ ऐसी है जो पर्यावरण दी है, जो देखने लायक है, बैठने लायक है, जो चीज़ हमको ऐसे जो बांस को हम देखते हैं तो हमारा मानो कि हमने टोपी टोपी पहनी है सर पे,
तो टोपी पहने हुए हम बांस को देखते हैं तो टोपी सर से निकल जाती है, गिर जाती है, क्योंकि बांस इतना लंबा होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज पर्यावरण ने हमको फ्री में दी है, जहाँ उसका जो फॉरेस्ट होता है, एरिया होता है, वहां पे वो निकलता रहता है। ठीक है, तो उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो ये हस्ताक्षर उसके लिए किया गया है कि भाई कोई भी करो लेकिन उसको बचाओ, उसका जो उपयोग हो रहा है उस पे कंट्रोल लाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत का नए महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने को मंजूरी दी। ठीक है, ये बहुत इंटरनेशनल पे बात बात है, जरूरी थी, क्योंकि ये जो मालदीव है, ठीक है, वो समुद्री इलाके से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर समुद्री इलाका है। ठीक है, तो हमारा जो वहाँ कोई अड्डा होता है, यानी कोई हमारा कोई प्लेटफॉर्म होता है, मानो कि हमने कोई यहाँ यहाँ पे कोई निवेश किया है। ठीक है, तो हमारा भी कोई ना कोई वहाँ ऑफिसर्स वहाँ रहेंगे। देखो आगे क्या निकल के आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डो शहर में भारत का नए महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने को मंजूरी दी। ठीक है, तो ये बात है, महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने को मंजूरी दी है, यानी कि मालदीव से, यहाँ से इंडिया से मालदीव या मालदीव से इंडिया, जो भी आपको व्यापार करना हो तो आप उसके जरिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो दोनों कंट्री में जो समझौता होता है बहुत मायने रखता है। ठीक है, कृषि कचरे को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल को लेकर ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान, देखो भाई, ये बहुत गौर करने वाली बात है, बायोमास के इस्तेमाल से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान स्थापित करने का निर्णय लिया है। बात किसकी है, मेन मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है, किसके आधार पर कर रहे हैं, तो यही बात है। देखो ये कृषि कचरा है वो, ठीक है, अब जो कृषि कचरा है वो पैदा कौन करते हैं, ठीक है, और उसके जलाने के बाद क्या होता है, देखो जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान। ठीक है, तो मीनिंग कहना ये है कि भाई जो जो कृषि कचरे होते हैं वो तो खेत में होते हैं, वो तो हम जो जो फार्मर्स होते हैं उसको जलाते हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ता है और टेम्परेचर होता है सिटी का वो बढ़ जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि इसके लिए एक कोई ना कोई नियम लाना पड़ता है, कोई रेगुलेशन लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान स्थापित करने का निर्णय लिया है कि भाई ये जो काम कर रहे हो ठीक नहीं है। ठीक है, और जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है वो भी वहाँ जाके कुछ ऐसा करे कि जो भी वहाँ कीचड़ निकलता है खेत में से उसको कहीं ना कहीं कुछ उपयोग करे, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमको आउटपुट निकलता ही निकलता है। ठीक ठीक है, तो हमको कुछ मिलेगा, यानी कचरा है, यानी कि कचरा को फेंक मत दो। मैंने बात की थी ना वो पर्यावरण की, जो हम वहाँ जाते हैं तो फूड पैकेट फेंक देते हैं, बाद में वो मछलियाँ खा जाती है, मछली उसको हजम नहीं कर सकती है, तो मछली मर जाती है। तो मछली निकल के दरिया किनारा जो होता है समुद्री इलाका, वहाँ के आके ग्रह उसका जो डेड बॉडी है वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो पॉल्यूशन होता है, तो हमारा ही कुछ ना कुछ रोल होता है उसको बढ़ाने में। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को रसायन एवं ईंधन में बदलने वाले एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास मंडल टीडीबी द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता
ब्रिद एप्लाइड साइंसेस बेंगलुरु से स्टार्टअप है। ये जो ब्रिद एप्लाइड साइंसेस है, ठीक है, उसने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रसायन एवं ईंधन में बदलने वाले एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास मंडल टीडीबी द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2021 के विजेता बने हैं। ब्रिद एप्लाइड साइंसेज बेंगलुरु में स्थापित है और नया स्टार्टअप है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो काम किया है ये बेंगलुरु में स्थापित जो ब्रिड एप्लाइड साइंसेज है उसने ये काम किया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ईंधन में चेंज कर लो, ठीक है, उसको ईंधन में चेंज कर लो तो कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष में क्या है आज? अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा गठित प्रतिष्ठित वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। देखो भाई, ये तो बहुत छाती फुलाने वाली बात है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, ये जो है एंडोस्कोपी वो बहुत एक कहते हैं ना कि 19.9 में एंडोस्कोपी जो होता है उसमें ऐसा रिस्क होता है, ठीक है। तो जो इसका जो एक सोसाइटी होता है उसके सोसाइटी ने ये प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वी सिंड्रेला पुरस्कार, ठीक है, वो किसको दिया है, किसको मिला है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। पहले भारतीय चिकित्सक है भाई, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वो अमेरिका में क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ पे रह के भी कुछ काम करो, ठीक है। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, क्योंकि जो मेरे जो नॉलेज में आया है, दो जो अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन 40% डॉक्टर्स वहाँ जो हैं वो 40% डॉक्टर इंडिया का है, ठीक है। जब इंजीनियर्स की बारी आती है तो तकरीबन 55%, मान लो 50% से ज़्यादा है, 55% इंजीनियर्स जो होते हैं अमेरिका में वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा ऐसा क्या है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन पता नहीं चलता है उसका कौन सुलझाएगा और ये कब रोकेगा। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी में, आगे माध्यमिक के सेकेंडरी में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, कोई डिग्री हासिल करते हैं, एमडी बनते हैं और फिर क्या, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ सेट हो जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ करो कि जो जो हमारे पास हमारा जो नॉलेज है जो हमने बढ़ाया है, ठीक है, वो हमारे पास रहे और हमारे कंट्री में काम आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2021 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा 1 जून से भाई ये बैठेंगे अपनी वार्ड शीट पे, ठीक है, नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नाम है न्यायमूर्ति प्रसाद कुमार मिश्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में क्या है? क्रीड़ा प्रतियोगिता में यूरेन चेक को डबल पाइक जिम्नास्टिक में शीत में उतरने वाली पहली महिला सिमोन बाइल्स, अमेरिका की आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। देखो, हम जो कहते हैं ना कि हमारा जो नटराज का जो शिल्प है वो अतुल्य है, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी कोई वो कहता है ना कि आर्टिस्टिक में ऐसा कोई भी हो सकता है। लेकिन जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसमें क्या है, प्रतियोगिता में यूरेन चको डबल पाइक जिम्नास्टिक स्थिति में उतरने वाले पहली महिला सिमोन बाइल्स, अमेरिका की आर्टिस्टिक जिम्नास्ट,
ये मैं बताना चाहता हूँ, आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है। वो आर्टिस्टिक जिम्नास्ट कौन होते हैं वो। आम बात सीधी भाषा में कहे तो ऐसा है कि आप कोई भी पेंटिंग कर दो बॉडी का, ठीक है, पूरे शरीर का। अब कह दो कि आपका जो पैर है वो इधर ले जाओ, आपका जो हाथ है वो इधर ले जाओ, आपका जो सर है उसको इधर ले जाओ, तो ये जो लेडीज है वो कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जो जिम्नास्ट होते होते हैं कोई भी कंट्री के जिम्नास्ट होते हैं, उसका जो बॉडी होता है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप जो जो पर्सन होते हैं, जो लेडीज होती है, जेंट्स होते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, वो अपनी बॉडी को किसी भी लेवल पे वो ले जा सकते हैं, किसी भी ढांचे में वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली अमेरिकन लेडीज है जो सिमोन बाइल्स है, अमेरिका के आर्टिस्टिक जिम्नास्ट यूरेंचुको डबल पाइक जिम्नास्टिक में उतरने वाली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राज्य विशेष में। पलास होम डिलीवरी। देखो ये जो पलास नाम है उसका, पलास होम डिलीवरी ऐप है, ऐप एप्लीकेशन, ठीक है, का निर्माता झारखंड राज्य आजीविका संवर्धक समिति। ये मुझे बहुत अच्छी लगता है। ये बात जो होती है ना इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर वो कहता है ना कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो ऐसा भी हो सके। देखो भैया यहाँ पलास होम डिलीवरी ऐप बना है, पूरा का पूरा ऐप बना दिया है। आप अपना डेटा डालते रहो, अपना एड्रेस डालते रहो और आपको अपने घर पे ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम किया है। देखते हैं ज्ञान विज्ञान में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि नासा जो अमेरिका में स्थित है, ने घोषणा की है कि वह भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के साथ साझेदारी में एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार करेगा जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन अध्ययन करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए समर्पित होगी, ठीक है। तो ये जो दो कंट्री है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, ये दो जो बड़ा बड़ा बाहुबली कंट्री है, और कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो किसी कंट्री को कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ये भी को दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं, क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। देखते देखते हैं इंटरनेशनल पे ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री इसमें कौन सी पावर है और वो किसके साथ हाथ मिला रहा है और क्यों मिला रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, बहुत बात है इसमें, लेकिन फिर कभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी में एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार करेगा जो जलवायु परिवर्तन को अध्ययन करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए समर्पित होगी, ठीक है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAA, जिम का जैसे हमारा इसरो है, अमेरिका का नासा, ऐसे इजराइल का इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है IAIA ने अवलोकन और संचार उपग्रह के संचालन और प्रबंधन के लिए सेट गार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित एक प्रणाली विकसित की है। देखो इतना साइंस आगे निकल गया है कि आप बॉर्डर पे शायद हो सकता है आने वाले युग में बॉर्डर पे आर्मी ही ना हो, लश्कर भी ना हो, कोई इंसान भी ना हो, सिर्फ रोबोट लड़ते रहते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, संचार उपग्रह के संचालन और प्रबंधन के लिए सेट गार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक प्रणाली विकसित की है, ठीक है। ऐसे एक सिस्टम बनाए हैं, नाम है सेट गार्ड, ठीक है। वो संचार उपग्रहों का अपना जो डेटा है वो अपडेट रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान में। ने सशस्त्रीकरण सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑन डिस आर्मामेंट गठन वर्ष 1984, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य 65 कंट्रीज। 65 सदस्य यानी कि वो मेंबर नहीं है, वो कंट्री है, ठीक है, 65। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW, गठन 29 अप्रैल 1997, मुख्यालय हैग,
न्यूजीलैंड सदस्य 193। ये जो है प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, वो बहुत जरूरी होता है। अभी क्या, अभी दिक्कतें आ रही है ना, वो पैलेस्टाइन, इसराइल और हमास के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सब कंट्री के पास वेपन्स होते हैं जो एक ही वेपन्स में पूरा का पूरा कंट्री को हिला देता है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल है। यहाँ देखो मैंने जो लाइन किया है उसमें एक गठन बनाया गया था, उसमें कंट्री थे 193, उसका हेडक्वार्टर थे हेग, नीदरलैंड में। तो उसमें क्या किया है, प्रोहिबिशन लगा दिया है भाई, आप निषेध है, आप आपका कंट्रोल लगा है आप कंट्री पे कि आप केमिकल वेपन्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको कौन मानता है कौन नहीं मानता है वो हम सब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण के लिए वासेनार व्यवस्था स्थापना 12 जुलाई 1996, सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया। ओके, तो उसका हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है। भारतीय परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की स्थापना मई 1974। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ओके, यहाँ पे उसकी स्थापना की गई थी 1974 मई महीने में, ठीक है। परमाणु अप्रसार संबंधी NPT हस्ताक्षर 1 जुलाई 1968 प्रभावी यानी कि लागू किया, कब से, 5 मार्च 1970, पक्ष 190। देखो यहाँ परमाणु अप्रसार संधि जो है उसमें कंट्री है 190, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर जाते हैं तो प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स उसमें 91 93 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी बातें होती रहती है, लेकिन ये कोई ना कोई कंट्री पे क्यों ऐसे वेपन छोड़ते रहते हैं जो आम लोगों को सब भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सब हस्ताक्षर हैं, संधि किया गया है, आप कंट्री ने साइन किया है इसमें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर एक कर क्यों कौन रहा है, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए स्थापना वर्ष 1985, पक्ष 943, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया समूह रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए स्थापना वर्ष 1984, पक्ष 43। ये ऐसा समूह है जो रासायनिक रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि अभी ये कोरोना क्या है, तो कोरोना एक वेपन्स नहीं है, ऐसे बातें होती रहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सब बोलता हूँ, ठीक है। तो कोरोना जो है एक वेपन्स है, ऐसा सुना है मैंने, कब सही है गलत है पता नहीं है, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि वेपन की बात आती है तो ये निकल निकल के सामने आई है। तो ये जो कोरोना है वो एक जैविक वेपन है। हम यहाँ पे लिखते हैं ना जैविक हथियार, तो राइफल की बात नहीं कर सकते, हम टैंक की बात नहीं करते हैं, हम सुरंग की बात नहीं करते हैं, लेकिन जैविक हथियार वो कहते हैं उसको। हवा में छोड़ दिया अपने आप लोग मर जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात है। आगे बढ़ते हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR स्थापना वर्ष 1987, पक्ष 35, ठीक है। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR स्थापना वर्ष 1987, पक्ष 35। ये मिसाइल जो बना रहे हो उसको कंट्रोल करो। कितने लोग थे, कितने कंट्री थे, 35। फिर भी पता नहीं है, मिसाइल तो बनती रहती है, आगे कुछ क्या हो सकता है, दुनिया रहेगी या नहीं वो तो पता नहीं। लेकिन एक बात जरूरी है, जब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा तो जो बचेगा वो सबसे भाग्यशाली होगा, ठीक है, क्योंकि सब कंट्री के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस वेपन से इतना सब कुछ हो सकता है। देखते हैं।
तो ये था आज का अपडेट, आज का करंट अफेयर्स 26 मई का। ठीक है, तो आप एक फिर से एक बार देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, राष्ट्रीय में, व्यक्ति विशेष में, क्रीडा में, राज्य विशेष में, ज्ञान विज्ञान में, सामान्य ज्ञान में। ठीक है, और ये जो सभी बातें हैं मैंने ये मेरा ब्लॉग में भी लिखा है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगता है तो फिर से आप किसी को ये लिंक भेज सकते हो, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार, मिलेंगे कल 27 मई को। ठीक है, धन्यवाद।